हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को। इससे पहले 31 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं। देखो पहला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले स्थायी पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लद्दाख में किया है। यह पुल किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना सियोक नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सियोक नदी। आगे देखिए, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो साथियों, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने अपना मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड जी को नियुक्त किया है। याद रखना, एंड्रयू मैकडोनाल्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नवंबर 2019 में हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ पर होने जा रहा है और कहाँ पर आयोजित किया गया भी? तो याद रखना, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो अल्पसंख्यक मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, अल्पसंख्यक मामलों का सचिव किनको नियुक्त किया गया है? आपको यहाँ याद रखना है, प्रमोद कुमार दास जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, जापान का नया सम्राट निम्नलिखित में से कौन है? तो देखो, जापान का नया सम्राट कौन है साथियों? याद रखना, नारुहितो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, नारुहितो। सभी याद रखना। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत में फीड आवर फ्यूचर जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों याद रखना, रोम में, रोम इटली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, डेवोस ऑफ द डेजर्ट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाना है? तो साथियों देखना, डेवोस ऑफ द डेजर्ट शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाना है? तो याद रखना है आपको, सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सऊदी अरब। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक में रेल परिवहन क्षेत्र में किस देश के साथ काम करने के लिए सहमत हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों देखना, स्विट्जरलैंड के साथ। देखो, भारत अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक में रेल परिवहन क्षेत्र में किस देश के साथ काम करने के लिए सहमत हुआ है? स्विट्जरलैंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस राज्य सरकार से हाथ मिलाया है? तो साथियों देखना, गोवा से। देखो, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस राज्य सरकार से हाथ मिलाया है? तो गोवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने विनोद जुत्सी को किस राज्य चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? तो साथियों याद रखना, विनोद जुत्सी जी को किस राज्य का चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? तो हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए, एंगस्ट्रम मात्रक निम्न में से किस मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? यानी एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तो साथियों, एंगस्ट्रम से तरंगधैर्घ्य को मापा जाता है। देखो, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भारतीय राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है? तो साथियों, अधिक से अधिक 3 साल तक किसी राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, फ्रांस की स्थिति। देखो, फ्रांस में स्थित पेरिस को निम्न में से किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों, विश्व की जन्नत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फ्रांस में स्थित पेरिस का उपनाम है विश्व की जन्नत। आगे देखिए, जॉन गुटेनबर्ग को निम्न में से किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो साथियों देखना, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से क्या साइट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो साथियों, साइट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत इनमें से क्या है? यानी साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो साथियों याद रखना, यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा संतरा में। संतरा, नींबू, इन सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सभी को याद रखना है। आगे देखिए, देखो, कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो साथियों देखना, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उनमें से त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान से तो गुजरता है, लेकिन हरियाणा से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो साथियों देखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल में ध्वनि का तापमान चाल कितना होता है? तो याद रखना, 1483 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1483 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो,
विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टीटीकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो साथियों टीटीकाका झील जो है ना, ये बोलीविया के पठार पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एशिया का सबसे गर्म नगर जैकबाबाद कहाँ पर स्थित है? तो साथियों एशिया का सबसे गर्म जगह है ये जैकबाबाद, और ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, यूरेनियम उत्पादन व निर्यात में कजाकिस्तान विश्व में प्रथम स्थान रखता है। बताइए विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो निम्न में से कौन सा एक स्थान किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? तो साथियों देखना, कानपुर जो है ना, ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। दिसपुर असम की राजधानी। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, सबसे बड़ा शहर। ठीक है, आगे देखिए, देखो निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम सुक्रे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, यहाँ इक्वाडोर की मुद्रा का नाम सुक्रे है। याद रखना है आपको, सुक्रे इक्वाडोर देश की मुद्रा का नाम है। आगे देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो साथियों कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों देखना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों दूसरे विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 61। दूसरा विश्व युद्ध हुआ कब था? 1914 से 18 तक। ठीक है, आगे देखिए, मिस्टल नामक शीतल हवाएं निम्न में से किस देश में चलती है? ठीक है, देखो सभी एक सेकंड साथियों, यहाँ दूसरा विश्व युद्ध ना, देखो दूसरा विश्व युद्ध पूछा है। तो देखो दूसरा विश्व युद्ध ना साथियों 1939 में, ठीक है, 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, और ये जो पहला विश्व युद्ध है ना, वो 1914 से 18 तक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, याद रखना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो मिस्टल नामक शीतल हवाएं निम्न में से किस देश में चलती है? तो साथियों देखना, मिस्टल नामक शीतल हवाएं स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, केचुआ पालन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों केचुए पालन की विधि को कहा जाता है वर्मी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो साथियों प्रथम कृषि आधारित जनगणना की गई थी 1970 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? देखो भारत में सबसे अधिक कोयला तो धनबाद से निकाला जाता है, झरिया धनबाद से, झारखंड में स्थित है। लेकिन भारत में सबसे मोटी कोयले की, माफ करना, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल जो है वो सिंगरौली एमपी में पाया जाता है, सिंगरौली मध्य प्रदेश, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने कहा था? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा जहांगीर ने यह कथन कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बख्त खान ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 32, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? तो साथियों याद रखना, क्षार किया दंत मंजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? तो साथियों एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा हो जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑक्सीजन। आगे देखिए, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा अधातु जो चमकीला है? तो याद रखना ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं यदि धातु के किस गुणधर्म के कारण उत्तरदायी है? देखो एक धातु के तार के एक धातु के टुकड़े से पतले तार को खींचा जा सकता है या धातु के किस गुण के कारण होता है? तन्यता, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सभी साथियों को याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, सभी साथी ध्यान से देखना। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आघात वर्धीयता है। तो आघात वर्धीयता देखकर कंफ्यूज मत होना, ये गलती से टाइप हो गया है। देखो यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। जब धातु के टुकड़े से पतले तार को खींचा जाता है ना, तो उसको तन्यता बोलते हैं, और जब धातु को पीट कर पतला किया जाता है ना साथियों, तो उसको आघात वर्धीयता कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, तन्यता। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो सभी साथी, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? इनमें से कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो साथियों देखो, यहाँ पोटेशियम आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पोटेशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसकी खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, हम्फ्री
देवी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है। तो साथियों जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो साथियों देखना इनमें से कौन सा धातु है जिसको अगर जल में डालेंगे तो तैरने लगेगा। याद रखना कैल्शियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कैल्शियम। आगे देखिए मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वो कैसे होते हैं। तो साथियों देखना मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। तो साथियों आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। साथियों ये 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट था जो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा है यह आप लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बताना क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे। बाकी वीडियोस अगर नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, या चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो, सारी वीडियोस मिल जाएगी। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जितने साथी क्लास में नए हैं इसी तरह के डेली क्लास यहाँ कराता हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।